हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज ये टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ कि जी पैट 2024 इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट्स में कि इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब रिवील हो रहा है, एनटीए कब अनाउंस करने वाली है एग्ज़ाम फॉर्म को, एंड देन एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो ये सारे प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम एकदम रेडी रखें, लाइक एज इन जैसे ही फॉर्म ड्रॉप होता है आपके पास कौन कौन सी चीज़ें रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए सो दैट आप डिले नहीं करें फॉर्म भरने में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट का अगर ग्लिच आ रहा है एंड इट टेक्स टाइम, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें रेडी रहनी चाहिए। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो पहला तो ये है कि आप ये चेक कर लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट करते हैं या नहीं फॉर जी पैट 2024, विच इज़ नॉट डिफरेंट। जो आपका जी पैट 2023 का था वही क्राइटेरियाज हैं। मिनिमम कितने परसेंटेजेस होने चाहिए, आपके एग्जाम्स क्वालिफाइड, आपका जो बी फार्म है उसमें आपका बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। वो सारे क्राइटेरियाज एग्जैक्टली सिमिलर है, देयर इज नो चेंज इन दैट। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास फुली अवेलेबल होना चाहिए जो आप एक्यूरेटली फिल करिएगा, इसमें कुछ भी गलती नहीं करना, क्योंकि फिर देन फॉर्म एडिट एंड वो सारी चीज़ें ऐड होती जाती हैं विच क्रिएट्स टू मच ट्रबल। फुल नेम आपका, बर्थ डेट, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें रेडिली अवेलेबल रखिएगा। देन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से यूनिवर्सिटी से आप एजुकेशन कर रहे हैं, कौन सी ईयर में पास करेंगे, एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जी पैट एग्जाम का प्रेफरेंस क्या होगा, जो भी लोकेशन आप चूज करना चाहते हैं फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम, तो कौन सा आप जी पैट का सेंटर चूज करेंगे, उनके प्रेफरेंसेस आपको पुट करने होते हैं। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, दैट ऑल्सो हैज टू बी देयर। एंड जो फोटोग्राफ होती है वो बहुत ही क्लियर एंड कलर होनी चाहिए विद अ वाइट बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, जो भी आप पिक्चर अपलोड करें वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, फोटो आपकी कलर्ड हो एंड पासपोर्ट साइज हो, विच इज़ ऑब्वियसली अ रीसेंट फोटोग्राफ दैट इज एक्सपेक्टेड। कैटेगरी एंड रिजर्वेशंस आपको प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना है जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन आता है जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, डी एक्सेट्रा, जितने भी कैटेगरीज हैं। ऑब्वियसली आपके पास उनके प्रूफ्स भी अवेलेबल होने चाहिए। देन आपके पास आईडी प्रूफ अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि आपका पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका आईडी प्रूफ रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आधार कार्ड। एंड देन पेमेंट डिटेल्स, उसके बाद जब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस चीज़ से भी आप पेमेंट कर रहे हैं, और या अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं उसको भी आप प्रॉपर्ली डाउनलोड करेंगे एंड देन प्रॉपर्ली उसको फिल करेंगे इन द मीन टाइम। देन उसके बाद आप फाइनली अपना फॉर्म पूरा रिव्यू करते हैं, कोई भी उसमें करेक्शन होता है फाइनली एक बार चेक कर लीजिएगा उसको सबमिट करने से पहले, बिकॉज वी डू नॉट वांट कि आपका फॉर्म गलत तरह से फिल हो, फिर उसमें चेंजेस किए जाएं या फिर इनकम्प्लीट रह जाए। तो जैसे ही अनाउंस हो ये एग्जाम हमारा जी पैट का, इमीडिएटली सारी डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारा एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि हाँ अप्रैल में, अभी मार्च में तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, देन अप्रैल में एनटीए अनाउंस कर देगा। अगर अभी हम एनटीए की साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमको कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है 2024 जी पैट का। सो वी आर ऑल अवेटिंग दैट। एंड देन फाइनली जब आप सारी चीज़ें रिव्यू कर लेते हैं अपने फॉर्म में, तब आप कंफर्म करते हैं, आपके पास एक मैसेज आता है, एक ईमेल आता है जिसमें आपकी सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वो मेंशन होती हैं जो आपने फॉर्म सबमिट करने के टाइम पे एंटर करी थी, सो दैट एक बार आप फिर से उसको चेक करें और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए उसको सेव करें। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है जी पैट 2024 के लिए। एंड ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून टू एनटीए और वीडियोस चेक करते जाइए। आप ये भी चेक करते जाइए कब फॉर्म रिलीज होने वाला है, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी नाउ सून। उसके बाद आपकी एग्जाम डेट भी अनाउंस हो जाएगी उसके साथ, एंड देन वी मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जी पैट 2024। थैंक यू ऑल।